नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल होने को है, जिसका नोटिस आ गया है। 2 फरवरी 2024 का ही नोटिस है, जो पत्रांक संख्या 678/224 है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है बेल्ट्रॉन के माध्यम से। जो बेल्ट्रॉन एक कंपनी है जो मानव बल प्रदान करती है। इस एजेंसी के द्वारा सभी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाल की जाती है। इसमें हम आज बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में, आयु सीमा के बारे में, परीक्षा शुल्क के बारे में। तो दोस्तों हम चलिए स्टार्ट करते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए? तो इसमें कम से कम न्यूनतम जो है शैक्षणिक योग्यता आपको +2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर दक्षता यानी कि कंप्यूटर में कोई किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे बिहार कौशल विकास मिशन या फिर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित योग्यता रखने वाले ही विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आयु सीमा क्या होगा? तो आयु सीमा इसमें कम से कम न्यूनतम जो आयु है 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 59 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। दोस्तों साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, परीक्षा शुल्क उनके लिए जो केवल बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये रखा गया है। साथ ही साथ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जो आरक्षित कोटे में आते हो या अनारक्षित कोटे में आते हो, महिला उम्मीदवार के लिए भी 250 रुपये का ही रखा गया है। विकलांग दिव्यांग के लिए 40% दिव्यांगता यदि वो रखते हैं या उससे अधिक रखते हैं तो उनके लिए 250 है। सामान्य आरक्षण कोटि के सभी उम्मीदवार के लिए 1000 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। इसका जो है आवेदन करने का जो डेट है, समय अवधि है, जो आज ही दिन मंगलवार यानी कि 20 फरवरी 2024 से ये स्टार्ट हो गया है और साथ ही साथ ये अगले महीने तक इसका अप्लाई किया जाएगा। इसका सिलेबस के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये NIOS डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। उसके हिसाब से आप अप्लाई पढ़ सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं। ये एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप से ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50% नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी आप पास समझे जाएंगे। और साथ ही साथ जिस दिन इसका एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपको टाइपिंग का भी दक्षता परीक्षा ले ली जाएगी, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में आपको दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा, थोड़ा सा समय का गैपिंग होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट आपको मंगल फॉन्ट के द्वारा होगा तथा रेंगिटन गेल के द्वारा कीबोर्ड पे आपको लिया जाएगा। इसमें आपको कम से कम 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो कि हिंदी में, या और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको सही होना चाहिए। निर्धारित दक्षता स्तर महिला अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के प्रत्येक स्तर में 10%, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% का